बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GW बेसिक के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम आपको इनपुट के बारे में मालूमात देंगे कि किस तरीके से हम अपने डाटे को आउटपुट के अंदर हम गेट करेंगे और उस पर रिज़ल्ट हासिल करेंगे। इनपुट स्टेटमेंट हम लोग अपनी वैल्यू को बनाएंगे कंप्यूटर के अंदर इनपुट लेके और उसका रिज़ल्ट हासिल करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशंस मिल जाए। देखिए, अगर हम यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर एक बनाते हैं, लाइन नंबर 10 के ऊपर हम CLS लिखते हैं ताकि लाइन क्लियर हो जाए। 20 के ऊपर हम कहते हैं कि इनपुट। अब यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपना रिज़ल्ट जो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं टेक्स्ट वो आप लिखेंगे स्क्रीन के ऊपर। हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं एंटर योर नेम और सेमी कॉलन लगा के आपने आगे वो वेरिएबल मेंशन करना है जिसमें आप उसकी वैल्यू लेना चाहते हैं। होगा क्या कि जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो हम देख रहे हैं एंटर योर नेम स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा और जो हम ये वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं एंड स्ट्रिंग ये नहीं आएगा लिखा हुआ, इसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और कंप्यूटर हमसे एक नाम पूछ रहा होगा कि अपना नाम आप एंटर करो और जो हम नाम एंटर कर रहे होंगे वो कंप्यूटर इस एंड स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। इसी तरह अगर आप देखें कि अगर मैं आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है एंटर योर नेम और साथ में ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने ओके सिंबल दे दिया है। असल में हुआ क्या है कि जो मैंने इसके अंदर एंड स्ट्रिंग को यूज़ किया था उसमें उसने ये पूरा राना मेहताब आलम नाम जो है वो स्टोर कर लिया है। लिस्ट में देखते हैं, ये देखें कि हमने ये कहा था कि एंटर योर नेम, ये उसने ऊपर लाइन लिखी एंटर योर नेम, मैंने आगे लिख दिया राना मेहताब आलम और एंटर प्रेस कर दिया तो उसने इस एंड स्ट्रिंग में इसको स्टोर कर दिया। अब एंड स्ट्रिंग में मौजूद है राना मेहताब आलम, इसको मैं कहीं पे भी प्रिंट करना चाहूँगा, ठीक है, तो मैंने लिख दिया प्रिंट एंड स्ट्रिंग। देखें तो आप देख सकते हैं कि नीचे राना मेहताब आलम लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि उस वेरिएबल को हम जिधर भी यूज़ करते जाएंगे उसकी जो वैल्यू होगा उसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा जो भी इसके अंदर एंट्री होगी वो हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उसको जगह जगह सिर्फ वेरिएबल के यूज़ को करते हुए इस्तेमाल कर सकेंगे। थोड़ा प्रोग्राम को और मज़ीद आगे लेके चलते हैं और इसकी लिस्ट लेते हैं, देखें। और अब हम लाइन नंबर 30 पे कहते हैं कि इनपुट अब हम यहाँ पे किसी किस्म की भी कुछ भी चीज़ यहाँ पे आप ले सकते हैं। मसलन आप अगर ये कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे आप सपोज आप कह देते हैं इनपुट मार्क्स, भाई अपने मार्क्स एंटर करो कि आपके कितने मार्क्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने क्योंकि ये एक वैल्यू जो है वो आप न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे मार्क्स जो हैं, तो हमने यहाँ पे मार्क्स लिखे। न्यूमेरिक वैल्यू के लिए हमने एक खाली एन वेरिएबल ले लिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू आपको चाहिए नॉन न्यूमेरिक तो उसके लिए आप $साइन यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ करेंगे और जो आपको सिंपल चाहिए आप उसके लिए आप सिंपल वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो लाइन नंबर 40 के ऊपर अब हम अगर इसको दोबारा CLS कर देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अब हम ये चाह रहे हैं कि कंप्यूटर हमसे ये दो वैल्यू लेके इनपुट लेके पहले स्क्रीन को क्लियर कर दो। स्क्रीन को क्लियर करने के बाद 50 के ऊपर अब हम इसको प्रिंट करवा देते हैं स्टेटमेंट को
और प्रिंट में इसका हम यूज़ देख लेते हैं कि प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखते हैं कि योर नेम इज़। अब हम इन्वर्टेड कॉमास को फिर यूज़ करते हैं और सेमीकोलन लगा के यहाँ पे मैं एन स्ट्रिंग दे देता हूँ। ज़रा देखिए, एक ही स्टेटमेंट को हम तरतीब में लेके आ रहे हैं कि अब हम एक ऐसा सेंटेंस बनाएंगे कि जो कंप्यूटर यहाँ से जो वैल्यू लेगा, नाम लेगा, वो नीचे यहाँ पे रख देगा। फिर हम सेमीकोलन लगा के इन्वर्टेड कॉमास में एक गैप देते हैं और एंड योर मार्क्स आर, ठीक है, और हम यहाँ पे ये लिख देते हैं कि भाई आपके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, योर मार्क्स आर। इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करते हुए अब हम यहाँ पे एन लिखते हैं, सेमीकोलन में हमने एन लिख दिया है। इसके बाद अगर अब हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अब आप देख लीजिए कि कंप्यूटर हमसे पूछ रहा है कि भाई एंटर योर नेम। अब हम यहाँ पे कोई भी नाम लिख देते हैं, मैंने अली नाम लिख दिया है और मार्क्स जो हैं वो फर्स्ट करें कि हमने 85 लिख दिए हैं। तो ये देखें कि योर नेम इज़ अली एंड योर मार्क्स आर 85। आपने देखा कि किस तरीके से एक सेंटेंस उसने उसी चीज़ में पूरा कर दिया है जो कि हमने यहाँ पे लिखा। अब देखें, इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरीके से अपने स्टेटमेंट को मुकम्मल कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे फुल स्टॉप भी लग जाए तो आपने लाइन नंबर 50 के लास्ट में यहाँ पे आना है। इधर फिर आपने सेमीकोलन देने के बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने दे देना है, अपने फुल स्टॉप को मुकम्मल कर लेना है। अब आप ये देख लीजिए, अब आप जैसे ही इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने एंटर योर नेम, ठीक है। आपने कोई भी नाम यहाँ पे TAHIR हमने ताहिर नाम दे दिया है, ठीक है, और उसके मार्क्स हम 50 दे देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि योर नेम इज़ ताहिर एंड योर मार्क्स आर 50, फुल स्टॉप आपके सामने। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि फुल स्टॉप थोड़ा उसने आगे की तरफ लगा दिया है। उसकी वजह होती है, उसकी वजह ये है कि जब आप इसके अंदर आप वर्क करते हो तो यहाँ पे आप देखते हो कि ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये थोड़ा सा एक गैप आगे जाके प्रिंट होती है अपने आप ही। यहाँ पे ये देख लीजिएगा, इसलिए ये थोड़ा आगे जाके ही होगा। तो इसलिए ये एक इसका सूल है, इसलिए न्यूमेरिक ये जो बेसिक लैंग्वेज के अंदर ये एक स्टेप आगे जाके न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट होती है अपनी असल जगह से। इसलिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे एक गैप दिया है, इधर भी और इधर भी, जबकि आपने यहाँ देखा होगा कि मैंने R के बाद N के अंदर कोई गैप नहीं दिया है, फिर भी आपने देखा कि R और 50 में गैप आया हुआ है। तो यूँ आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने इन तमाम की तमाम चीज़ों को आपने कवर किया। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना कि किस तरीके से हम इनपुट को इस्तेमाल करते हैं और उसमें वेरिएबल की वैल्यू को रख के उसको प्रिंट करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये तमाम प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आप हमारे वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और कमेंट में अगर आपको कोई मसला हो और आपने अगर हमें कोई कमेंट देना है तो आप लाजमी दीजिएगा। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस मिलती रहें, और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दिया करें ताकि आप लोगों को जैसे हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों को अलर्ट हासिल हो जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।